बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से एक अहम तरीन खबर, और इस खबर ने किस तरह से GHQ में ये जो डेवलपमेंट हुई है इसने एक्सटेंशन वाली खबर को निगेट कर दिया है। एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, या फिर प्रोपेगेंडा कहें या उसे फेक न्यूज कहें, लेकिन यह बात बड़ी वाज़ेह है कि आर्मी चीफ के बाद जो अहम तरीन पोजीशन होती है पाकिस्तान की मिलिट्री में, उसे लेकर कुछ रूमर्स थे और ये रूमर्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फैलाए भी गए और एक पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया। लेकिन आज जो बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है, आज जो बाकायदा डेवलपमेंट सामने आई है, उससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि इस तरह के रूमर्स के अंदर कोई जान नहीं होती। और ये जो खबर आई है, ये खबर एक्सक्लूसिव है और ये खबर मुस्तनद भी है और 100% दुरुस्त भी है। यानी दिस इज नॉट जस्ट अ रूमर या फिर सुनी सुनाई बात। अब एक चीज बड़ी वाज़ेह, और आपको पता है कि गुज़श्ता 1.5 साल से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक, एंड स्पेशली जब पाकिस्तान की अफवाज की कमान तब्दील हुई, जनरल बाजवा गए और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, उसके बाद से बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव को लेकर और ये तमाम तर चीजें। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ बहुत सी चीजें जो हैं वो जोड़ भी दी जाती हैं। और आपको पता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और दिस इज नाउ एन ओपन सीक्रेट ऑब्वियसली कि एक खलीज जो है वो बहुत गहरी हुई। यानी पहले खलीज थी, वो गहरी होती गई और मैं इसके ऊपर हमेशा एक शेर पढ़ता हूं कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। तो इस सब के अंदर जितना भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फौज को लेकर होता है, चाहे वो आप देखें उस दिन से लेकर आज के दिन तक, पिछले 1.5 साल के अंदर जब इंतहाई दिल खराश वाकया पेश आया हेलीकॉप्टर के अंदर, जनरल साहब जो शहीद हुए, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा होता है, उसका इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाता है और पीटीआई के साथ वो जुड़ जाता है। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ के बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि जो सबसे अहम तरीन पोजीशन है GHQ में, जनरल हेडक्वार्टर्स जो है पाकिस्तान की मिलिट्री के, उनमें उस पोजीशन के हवाले से भी एक इसी तरह का रूमर फैलाया गया। और इस सब में अभी रिसेंटली खान साहब जो है उन्हें रियलाइज हुआ है और खान साहब जो हैं उन्होंने एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ शेर अफजल मरवत साहब के थ्रू जो पहुंचाई है, जो पब्लिक की गई है, कि एक तो जो लोग पीटीआई के अपने बन के, और जो चाहे पीटीआई के ऑफिशियली हिस्सा हैं या पीटीआई जो है उसका हिस्सा नहीं है, दोनों सूरतों में वो सारे के सारे अनासिर जो एक काम तो ये कर रहे हैं कि वो पीटीआई के बन के, पीटीआई के वेलविशर बन के पीटीआई और फौज के ताल्लुकात खराब करवा रहे हैं। एंड सेकेंडली जो ये तासुर देके कि वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन वो पीटीआई के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के हवाले से एक प्रोपेगेंडा करते हैं। खान साहब ने ये मैसेज भेजा है अपनी पूरी पार्टी, अपनी कोर कमेटी के लिए कि ऐसे अनासिर से ना सिर्फ हमने अपने आप को डिस्टेंस करना है, इनसे ना सिर्फ इजहार ला ताल्लुक ही करना है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दीज एलिमेंट्स, जो इमरान खान के अपेरेंटली, आपको शायद उनकी गुफ्तगू अगर सुन लें आप तो आपको लगेगा कि इमरान खान के वो ज्यादा लॉयल हैं उन लोगों से जो आज इमरान खान साहब के साथ हैं और जो इमरान खान साहब के हवाले से। और आप वैसे ये देख भी लें कि पीटीआई के अंदर भी वो पूरे का पूरा टोला जो जमान पार्क में बैठ के कहता था खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अली मोहम्मद खान, ये सारे आपको जो बातें करते हैं ये बुज़दिल हैं। आप मज़ाहमत का बयानिया अपनाएं, बहादुरी दिखाएं, और आपने देखा, तारीख ने देखा, सबसे पहले जो कहते थे ना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप एक सख्त मौक़िफ़ रखें, सबसे पहले वो दुम दबा के भागे। और वो सारे लोग जो खान साहब को मफाहमत की बात करते थे, परवेज इलाही साहब ने कभी मज़ाहमत की बात नहीं की, शेख रशीद साहब ने कभी मज़ाहमत की बात नहीं की, कुरैशी साहब ने कभी मज़ाहमत की बात नहीं की, अली मोहम्मद खान ने कभी मज़ाहमत की बात नहीं की। एंड देयर इज अ रीजन कि खान साहब ने यह पैगाम भेजा, और अभी भी अली मोहम्मद खान साहब हैं या दीगर लोग जो बाहर हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये सारे पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का ये नारा है। तो वो जो एक प्रोपेगेंडे का एलिमेंट है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद को उससे डिस्टेंस, एंड इफ देयर आर सम एलिमेंट्स इनसाइड पीटीआई या पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया टीम के अंदर, क्योंकि मैं बार बार एक बात करता आया हूं, मैं बार बार एक दरखास्त करता आया हूं लोगों से कि देखिए इस तरह की चीजें जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, इस तरह की चीजों का फायदा जो है वो नहीं होता, और इस तरह की चीजें जो हैं वो उल्टा गले पड़ती हैं, उसका ना तो मुल्क को फायदा। और अभी रिसेंटली देखें ना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपनी एक मन घड़त स्टोरीज जो हैं वो घड़ लेते हैं। अभी के जी वो उलमा और मशाइख के साथ मीटिंग थी, सामने जी बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था, सबको पता है नहीं लगा हुआ था। और जिन्होंने ये शोशा छोड़ा सादा लौ अवाम को, यानी जाने अनजाने में इस प्रोपेगेंडे का शिकार करने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली 3-4-5 दिन पहले ये बात क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करवाई है पार्टी की टॉप हायरार्की को कि ऐसे एलिमेंट से तो अपनी जान छुड़वाएं, इनसे इज़हारे ला ताल्लुक़ी करें। ये पीटीआई के बन के सिर्फ अपना फायदा अगर कोई इनका हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन पीटीआई का कोई फायदा नहीं। यानी वही बात है ना कि अगर मेरा किसी के साथ कोई इशू चल रहा है और अगला बंदा आके मेरा सगा बन के उल्टा इतना मेरा सगा बन जाए कि उल्टा मेरा उसमें नुकसान हो जाए, तो मैं उसे कहूंगा भाई आप ठंडे होकर आराम से साइड पे बैठे, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, लेट मी डील विद इट माई सेल्फ। तो खान साहब जो है वो यही चाह रहे हैं कि हमने अपने बयानिए से पीछे नहीं हटना, लेकिन हमने इस चीज को भी शिकस्त देनी है। और दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पीटीआई के लिए। देर आयद दुरुस्त आयद आप कह सकते हैं कि ये चीज जो है ये जरूरी थी। और मैं तो पिछले 1.5 साल से ये बात जो है वो आपके सामने आपकी खिदमत में रखता आया हूं कि जोश जरूरी है, अच्छा होता है, लेकिन होश का दामन ना छोड़े। जहां पर आप होश का दामन छोड़ के जोश एंटर होता है, वहां पर फिर हर चीज हाथ से निकल जाती है। फिर 9 मई वाले इंसिडेंट्स आप देख लें, वो चीजें भी होती हैं जो कभी शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं होनी चाहिए थी। और ये विजुअल्स काश हम ना देखते, काश ये दिन जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में से इरेज हो जाते। अब एक चीज आप यहां पे समझ लें कि एक और जो खबर आई है अभी रिसेंटली, आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि जो सीजीएस हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये एक 3 स्टार जनरल होते हैं, और ये जीएचक्यू में आप कह लें कि आर्मी चीफ के बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग। और आर्मी चीफ जो है उनके बड़े ऑब्वियसली सारे लोग ही जितने जनरल्स हैं वो सारे काबिल एतमाद भी हैं, सबके अपने अपने, और ऑब्वियसली जब आपने फील्डिंग लगानी होती है व्हेन यू आर द कैप्टन तो आप ये करते हैं। लेकिन आपको पता है पिछले हफ्ते खबर आई थी कि पाकिस्तानी फौज में आला ओहदों पर होने वाली तरक्कियों, खासतौर पर 3 स्टार की सतह पर, को बहुत बारीक बेनी से देखा जाता है, क्योंकि तरक्की पाने वालों में ही जो फौज है उसके वाले से बहुत सी पॉलिसी और इन चीजों के वाले से होता है कि जी कहीं ये पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें तो नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस के ओहदे पर नई तायुनाती भी शामिल है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 3 स्टार रैंक पर तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर को रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की जगह पाकिस्तान की फौज का 38वां सीजीएस नामजद किया गया। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की आर्मी के वाले से ये बात सामने आ रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर एक रूमर था कि सीजीएस जो है उनके हवाले से ये चीज थी कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कि उन्हें भी एक्सटेंशन दी जाएगी, और उनकी एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिसी के तसलसल के लिए, ये सब कुछ। लेकिन आज कुछ पाकिस्तान की फौज में रिटायरमेंट्स हुई हैं, और 5 3 स्टार जनरल जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो आज यानी कि 3 दिसंबर बरोज इतवार रिटायर हो गए हैं। ये 5 जर्नैल कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल अली अमान, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया। ये नाज़रीन किराम एक अपना पूरा इलस्टेरियस करियर जो है वो मुकम्मल करने के बाद वो अब ये रिटायर हो चुके हैं पाकिस्तान की अफवाज के 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स। और अब इनकी जगह पर इनमें सीजीएस भी हैं, और उनकी टाइमली रिटायरमेंट जो है फॉर्मर सीजीएस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की, वो इस चीज का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि जो प्रोपेगेंडा डेलिबरेटली किया जा रहा था कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, पॉलिसी तसलसल और ये सब कुछ, इसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर चीज देखें, आप अपने इख्तलाफात, हर चीज, आपका क्रिटिसिज्म का एक तरीका होता है, क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूशन पे हमने क्रिटिसिज्म करना हो हम करते हैं, खुल के करते हैं, और जहां पर बनता हो वहां पर क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना हो एक तो, और फिर उस क्रिटिसिज्म के अंदर आपका फॉल्स न्यूज,
फेक न्यूज या प्रोपेगेंडे का टच जब लगता है तो आपके जो जायज कंसर्न्स हैं, आप इस नुक्ते को बहुत से लोग हम नहीं समझते कि हमारे जो जायज कंसर्न्स हैं, हमारे जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो हम रेज करते हैं कि जी अदलिया में ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री के अंदर ये चीज ऐसे होती तो ज्यादा अच्छा था, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह से ठीक होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर यहां से ये चीज जी एक कमी है, ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। देखिए हर जगह पे देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो इस चीज को आपने समझना है कि जब आप वो बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप करते हैं, तो उसके अंदर जब फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज या इस तरह की चीजें आ जाती हैं या प्रोपेगेंडे का एलिमेंट जब उसके अंदर शामिल हो जाता है तो आपके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है, वो भी मशकूक हो जाता है, उस पर भी सवालात उठते हैं। तो ये वो बारीक नुक्ता होता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर अब खान साहब के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि आपने ऐसे एलिमेंट्स जो है उनसे खुद को डिस्टेंस करना है। ये पहले इनसे ज़ारे ला ताल्लुकी हो जाती तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। तो ये वो रूमर के जी जनरल सईद साहब जो हैं वो सीजीएस ही रहेंगे, उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है, आज उनकी टाइमली रिटायरमेंट, बल्कि 5 जर्नैल जो हैं जीएचक्यू से मैंने जिनके नाम आपके सामने रखे, उनकी टाइमली रिटायरमेंट इस जानिब एक बड़ा क्लियर इशारा है। ऑब्वियसली इस सब के अंदर जनरल नदीम अंजुम जो है पाकिस्तान की जो आईएसआई प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं, उनकी एक्सटेंशन इसमें ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट। और वो मामला भी आपको पता होना चाहिए कि आईएसआई के चीफ का मामला वो होता है वजीर आजम के हाथ में, वो जीएचक्यू के हाथ में नहीं होता। तो वो एक डिफरेंट है, उसके ऊपर आपके पिछली गवर्नमेंट का भी यही मौक़िफ़ था और ऑब्वियसली आपके निगरान वजीर आजम भी बता चुके हैं कि पॉलिसी तसलसल जो है आईएसआई के हद तक। लेकिन जहां तक जीएचक्यू का सवाल है, उसमें जो सीजीएस का ओहदा है उसके हवाले से जो खबर थी वो आज गलत साबित हुई है, जो सोशल मीडिया पर पिछले 5-6 महीने से गर्दिश कर रही थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।